चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पूछे हैं मेरे से। एग्जांपल नंबर 12 तो हमने डिस्कस कर लिया ओरली। एग्जांपल नंबर कहाँ गया 14। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज फॉर्म में करने होते हैं। यहाँ पर है tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हम कंसीडर करते हैं tan 3x से। tan 3x का मतलब tan 2x प्लस x। इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाली टर्म इधर जाएगी मल्टीप्लाई होने, यहाँ पर क्या था इनको ऐड कर देंगे tan 3x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। इन दो टर्म्स को इस साइड पर भेज देंगे एंड इस टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। सो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x tan x। हमको जो प्रूव करना था पूरी पूरी टर्म मिल गई। LHS RHS वाला कंसेप्ट नहीं बचा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 भी पूछा। एग्जाम्पल 17 तो देखो इजी सा है। एग्जाम्पल 17 में क्या डाउट है। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल्स टू tan x। tan x आने का मतलब ऊपर sin x मिल रहा होगा, नीचे cos x मिल रहा होगा। हम पहले sin 5x और sin x की पेयरिंग करेंगे, sin a प्लस sin b लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह आके यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी और नीचे cos a माइनस cos b। किसका डाउट था ये एग्जाम्पल 17 कर लोगे संज्ञा। ठीक है नेताक्षी भेजो, संज्ञा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल 17 के बाद आपने मेरे से क्वेश्चन 25 एक्सरसाइज 3.3। अब पीछे जगह नहीं है तो चलो यहीं कर देते हैं। आंसर नंबर 25 एक्सरसाइज 3.3। हमने लिया LHS
cos 6x। cos 6x को मैंने लिखा cos 2 इंटू थीटा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की हम आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें हमें -1 मिलता है, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि RHS में -1 है हमारे पास। तो ये बन गया 2 cos 3x का होल स्क्वायर -1। अब हम cos 3 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos 3 थीटा की आइडेंटिटी, cos 3 थीटा की हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, 2 4 cos क्यूब x -3 cos x का होल स्क्वायर -1, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी मतलब कि 24 cos की पावर 4x -1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 2 32 cos की पावर 6x, उसके बाद पहले पावर 4 आएगा, सेम है RHS में -48 cos की पावर 4x, और cos स्क्वायर x पॉजिटिव में 18, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 18 cos स्क्वायर x -1 एज इट इज। ये बन गया हमारा RHS। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, उससे भी सेम ही बनेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो ना, और सेंड कर देना ये वाला डाउट कि कहाँ पर दिक्कत है। उसका नेताक्षी आपने जो मेरे को सेंड करा है ये ग्रुप पर, इसमें आप एक काम करो, cot 4x को ओपन करो, cos 4x अपॉन sin 4x, sin 4x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 cos 4x cos x। उसके बाद RHS को अलग सिंप्लीफाई करना सेम लॉजिक से, RHS से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। जब cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x बनाओगे तो वहां पर आइडेंटिटी मत लगाना cos 2 थीटा sin 2 थीटा वगैरह। करा हुआ मैंने 15। cos 4x क्यों हो रहा है वो भी मल्टीप्लाई होगा। और निताक्षी आपके पास है cot 4x 2 sin 4x cos x। cot थीटा, cot थीटा का मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा 2 sin थीटा एंड cos थीटा। sin 4x कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 cos 4x cos x। ऐसे ही RHS सॉल्व करना, RHS से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। ठीक है, तो 3.3 मेरे हिसाब से क्लियर हो गई, किसी का कोई डाउट नहीं बचा। मिसलेनियस का 5 और 6 को सॉल्व करने का क्या मेथड है? मिसलेनियस का 5 और 6, अच्छा फिफ्थ और सेवेंथ मैंने आपसे बोला था ना डिस्कस करने के लिए, फिफ्थ और सेवेंथ में डिस्कस कर लेता हूँ मिसलेनियस। सिद्धार्थ सिक्स क्वेश्चन के अंदर तो सिंपल आइडेंटिटी है, चार ब्रैकेट्स हैं, चारों ब्रैकेट्स में अलग अलग आइडेंटिटी। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, आंसर नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था पेयरिंग इन दोनों की करने के लिए एंड इन दोनों की पेयरिंग करने के लिए, इन दोनों की पेयरिंग एंड इन दोनों की पेयरिंग। इस मेथड से सेम आंसर आ गया। हाँ सिद्धार्थ, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इनकी पेयरिंग बना के आंसर आ गया। होमवर्क करा होगा आप लोगों ने, करा है नहीं करा? यथाक्षी सर, कॉस एंड साइन वगैरह के केस में माइनस पॉजिटिव कैसे होता है? यथाक्षी कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? चलो मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, डिफरेंट पेयरिंग बना के देखते हैं एक बारी। अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग लेता हूँ, बन भी सकता है आंसर, नहीं भी बन सकता, बन तो जाना चाहिए वैसे। देखो अगर मैंने लिया साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, साइन ए प्लस साइन बी, आखिरी के क्वेश्चंस नहीं करे। ठीक है, अभी देख लो 3.3 का 10। निताक्षी अब मिसलेनियस के बाद देखेंगे। साइन ए प्लस साइन बी आपका बनेगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एक्स प्लस 3x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2 प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 साइन 5x प्लस 7x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 7x अपॉन 2। 2 साइन 4x अपॉन 2 इज 2x, x माइनस 3x अपॉन 2 मतलब 2x अपॉन 2 मतलब माइनस 2x अपॉन 2 इज कॉस माइनस x प्लस 2, 5x प्लस 7x 12x अपॉन 2 इज 6x, 5x माइनस 7x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, कॉस माइनस x कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होती है आइडेंटिटी। तो क्या बना 2 साइन 2x कॉस x प्लस 2 साइन 6x कॉस x। हमें RHS के अंदर कॉस x कॉस 2x साइन 4x चाहिए था, तो चलो कॉस x तो आ गया हमारे पास, कॉस x तो आ गया। 2 cos x हमने लिया कॉमन, क्या बचा साइन 2x प्लस साइन 6x
साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 मतलब कि 8x अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस 4x अपॉन 2, 2 कॉस इंटू 2 साइन 4x कॉस minus 2x. Cos minus theta is cos theta only. 2 into 2 4 cos x sin 4x and this is cos 2x. ये आ गया RHS. क्लियर क्वेश्चन? बाकी कोई और पेयरिंग लोगे उससे भी हो जाएगा. ब्लू बॉक्स. सिद्धार्थ वैसे मेरे को याद नहीं है, मेरे ख्याल तो इसमें सारी आइडेंटिटीज हैं. जो मैंने आपको सेंड करा है उसमें से कर लो ना. मैंने भी इसमें से बुक में से ही लिखी है आइडेंटिटीज. मेरे ख्याल तो सारी आइडेंटिटी सेम ही है. थर्ड स्टेप से क्लियर नहीं है. ओके. थर्ड थर्ड कौन सा था? ये वाला स्टेप. थर्ड लास्ट. 1 2 3 ये वाला स्टेप. साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाइए. तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और 8x अपॉन 2 4x, ये बना माइनस 2x एंड कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है. ये 2 इंटू 2 4 कर दिया. क्लियर क्वेश्चन? संगिनी जैसे यहाँ पर ऊपर लगाया था ना मैंने, ये x प्लस 3x अपॉन 2 ये बना 4x. मैंने नीचे डायरेक्टली ऐड कर दिया. 2x प्लस 6x इज 8x एंड 2x माइनस 6x इज माइनस 4x. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसको हम तीन तरीके से लिख सकते थे, पेयरिंग कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 7 की पेयरिंग हम तीन नहीं दो तरीके से कर सकते थे. नहीं हाँ, तीन तरीके से कर सकते थे. साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 4 साइन x cos x by 2 cos 3x by 2. तो कोई भी एक बता दो, कोई भी एक पेयरिंग से मैं करके दिखा देता हूँ. जो भी आपको लग रहा हो कि इससे तो आंसर नहीं बनना चाहिए वो वाली पेयरिंग बता दो, उससे मैं कर देता हूँ. मैंने आपको बोला था कि आप लोग इस वाले मेथड से करना, इन दोनों की पेयरिंग बना के, क्योंकि एक में आपको माइन ऐड करोगे तो 3x/2 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x/2 मिलेगा. 3x और x. तो मैं LHS पिक कर रहा हूँ. साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x. साइन a माइनस साइन b. सीधा 2x और x तो मैंने दिया ही था ना वो करने के लिए, वो तो सिंपल ही है. 3x माइनस x साइन a माइनस साइन b, ये बना 2 कॉस 3x प्लस x अपॉन 2 माइनस नहीं माइनस साइन
3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x 2 cos 4x upon 2 is 2x sin 2x upon 2 is x प्लस sin 2x। अब बताओ क्या करा जाए। कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता, मुझे यहाँ पर लेके जाना है क्वेश्चन को। किस तरीके से कॉमन निकालना है। टू साइन एक्स कॉमन सीधा 2 साइन एक्स इसके अंदर से मिल सकता है, यहाँ से कैसे निकालोगे। यहाँ तो साइन 2x ही है। नहीं, साइन 2x को आप 2 साइन एक्स नहीं लिख सकते। ये साइन थीटा एक साथ है, आप 2 अलग नहीं कर सकते इसके अंदर से। साइन 2x हम यहाँ पर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। 2 cos 2x साइन x प्लस 2 साइन x cos x। cos 2 थीटा भी कर सकते थे, बट cos 2 थीटा में हमारे पास जितनी भी चार आइडेंटिटीज हैं, क्वेश्चन स्क्वायर में चला जाता है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर जब 10 में लेके जाते हैं तो भी स्क्वायर्स आते हैं। तो cos 2x को तो ठीक रहता नहीं करना। हमने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करी है। हमने साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी है। अब हम निकाल सकते हैं 2 साइन x को कॉमन। कितना मिलेगा, cos 2x प्लस cos x। नाउ cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का मतलब 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 cos 2x माइनस x अपॉन 2। और ये तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आंसर मिल गया। 2 साइन x इंटू 2 cos 3x/2 cos x/2, यही चाहिए था हमको आंसर। 4 साइन x cos x/2 cos 3x/2। क्वेश्चन क्लियर। ठीक है ना, अब हम कर रहे हैं इसके आगे एक नया कंसेप्ट। मान लो आपको cos x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो x का मतलब कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी आई, x इज cos x इज 1/2, x इज 60 डिग्री। ठीक है, cos x/2
एक्स बाय टू कितना हो गया 30 डिग्री। कितनी वैल्यू बनेगी √3/2। ठीक है, ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन। बट मानो आपको सिंपल cos x दे रखा है 3/4। अब यहाँ से तो हमको x की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, टेबल में तो है नहीं 3/4। cos x/2 निकालने के लिए बोल दिया। अब क्या करा जाए, यहाँ तो हमने एंगल की वजह से वैल्यू निकाल दी टेबल से। थ्री बाई एट नो, किसी को अगर ये चीज़ लग रही है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, cos x/2 ये 1/2 एंगल में है, इसका मतलब ये नहीं है। बाई चांस अगर आपको 2 cos x/4 लिखा है तो इसका मतलब cos x/2 भी नहीं होता कि आप लोग बोलो हमने तो 2 और 4 को कैंसिल करके cos x/2 बना दिया, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे एक नया कंसेप्ट आता है, जो हमारा ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, अब अगर हमें x दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो 0 से 90 के बीच में है, यहाँ पर x 90 से 180 के बीच में है, 180 से 270 के बीच में है, 270 से 360 के बीच में है। ठीक है, अगर ये x के लिए वैल्यूज लिखी हैं तो बताओ जो हमारा x/2 है, अगर x 0 से 90 के बीच में है तो x/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 45, 0 से 45 एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x हमारा 90 से 180 है तो x/2
45 से 90 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स हमारा 180 से 270 मतलब कि 90 से लेकर 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 270 से 360 मतलब 135 से लेकर 180 सेकंड क्वाड्रेंट। लॉजिक समझ में आया कि हमारा एक्स जो है वो तो चार क्वाड्रेंट्स में चला गया, बट इन चार क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि पहले दो क्वाड्रेंट्स से हमको आंसर मिलेगा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बाद के दो से हमको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब निकला कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है cos x इज इक्वल्स टू -3/4 एंड x हमारा लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दैट मीन्स x/2 लाइज इन सेकंड। तो बताओ sin x cos x tan x sin x/2 cos x/2 tan x/2। वैल्यूज भी अभी निकाल लेंगे बट पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ सिद्धार्थ, अभी तो हमने ऊपर करा कि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा x/2 सेकंड में जाएगा, अभी तो ऊपर समझाया। अब बताओ वैल्यू क्या होगी, वो तो बात की बात है, मेरे को सिर्फ ये बताओ वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव। साइन एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन एक्स रहेगा पॉजिटिव, कॉस एक्स तो नेगेटिव दे ही रखा है। अच्छा साइन एक्स क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होगा पता नहीं, साइन एक्स होगा नेगेटिव, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। टेन एक्स मिताक्षी और संगिनी सिद्धार्थ साइन पॉजिटिव क्यों होगा, एक्स हमारा थर्ड में है, टैन होगा पॉजिटिव। इधर के तीन सिंबल्स प्लस माइनस प्लस वगैरह एक साथ लिख के बता दो, प्लस माइनस प्लस क्या बनेगा। अब x/2 के लिए बता दो, एक साथ बताना आंसर्स लाइन वाइज। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस किस तरीके से होगा x/2 के लिए। पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव, एंड ऑब्वियसली रेसिप्रोकल्स कॉसेक सेक एंड कॉट इनके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। कॉसेक नेगेटिव कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव सेक नेगेटिव कॉट नेगेटिव। हाँ सिद्धार्थ उसी लॉजिक से पता लगा है। अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं बात आती है वो। अब यहाँ पर देखो यहाँ x है, x x x, ये वैल्यूज निकालना तो हमने कौन सी एक्सरसाइज में सीखा, एक्सरसाइज 3.2, याद आया। वो जो तीन आइडेंटिटीज हम करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसीकेंट स्क्वायर। एंड ये वाला लॉजिक x से x/2 में जाना है, एंगल x से x/2 में जाना है। यहाँ पर cos 2 थीटा एंड
साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। बेसिकली साइन टू थीटा हटा दो, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। ठीक है, करके देखते हैं। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, या ये वाला अपने आप कर लोगे, ये छोड़ दूँ? कॉस एक्स से एक साइन एक्स निकाल देता हूँ बस। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 7/16। साइन एक्स इज इक्वल्स टू √7/4 प्लस माइनस, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन मिल रहा था नेगेटिव का, -√7/4 as x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या मिली? -√7/4। कॉस एक्स की वैल्यू गिवन ही थी -3/4। टेन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टेन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? √7/3। बात आती है इनकी, इनको कैसे कहा जाए। तो हमारे पास कॉस थीटा की दो आइडेंटिटीज हैं। हमारे पास कॉस टू थीटा की दो आइडेंटिटीज हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो हमको मिलेगा कॉस x/2 की वैल्यू, और यहाँ से हमको मिलेगी साइन x/2 की वैल्यू। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसी आइडेंटिटी के हिसाब से cos x को क्या लिख सकते हैं? x को 2 थीटा मान लूँ, अगर x को 2 थीटा मान लूँ तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का थीटा, मतलब कि एंगल हाफ हो गया, x का बन जाएगा x/2 -1। वैल्यूज पुट करते हैं। cos x की वैल्यू माइनस कितनी ले रखी थी मैंने? 3/4। -3/4 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये -1 जाएगा उस साइड, प्लस होगा, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 -3/4 और 1/2 डिवाइड में। इसको सॉल्व करा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको cos स्क्वायर x/2 कितना मिलेगा? 1/8। तो cos x/2 कितना बन गया? 1/2√2 प्लस माइनस, देयरफॉर cos x/2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे एज x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इस वजह से x/2 का जो कॉस है वो हमको नेगेटिव वैल्यू देगा। अब करते हैं साइन। cos x को क्या लिख सकते हैं? 1 -2 साइन स्क्वायर
एंगल का हाफ x/2। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। 2 डिवाइड में भेजेंगे तो साइन x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू थी -3/4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4। 1 प्लस 3/4 मीन्स 7/4 और 2 से मल्टीप्लाई करके 7/8। तो साइन x/2 इज इक्वल्स टू √7 अपॉन 2√2 प्लस माइनस में साइन की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, तो √7 अपॉन 2√2 पॉजिटिव की वैल्यू एज x/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और उसके बाद tan x/2 निकालना होगा तो हम कर देंगे डिवाइड साइन अपॉन कॉस। बताओ क्लियर है। अगर हमको cosec x/2 निकालना होता हम तब भी यही अप्लाई करते हैं। cos x से हम सबसे पहले देखो, इन वाले क्वेश्चंस में हम सबसे पहले करते क्या है, if we have to find x/2 values from x, पहला स्टेप फाइंड cos x। मतलब कि आपको चाहे tan x दिया है, cosec x दिया है, sin x दिया है, सबसे पहले तो cos x निकालो। उसके बाद अप्लाई cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर x की टर्म्स में लिख देता हूँ, अप्लाई cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये वाली आइडेंटिटी हम कब यूज करेंगे, जब हमको निकालना है cos x/2। और ये वाली आइडेंटिटी हम कब यूज करेंगे, जब हमको निकालना है sin x/2। और जब हमको tan निकालना है तो दोनों अब अप्लाई करने पड़ेंगे। cosec निकालना है तो ऑब्वियसली ये निकालेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। sec निकालना है तो ये निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और cot निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों निकालने पड़ेंगे एंड cos अपॉन sin। तो जो भी क्वेश्चन है पहले cos x निकालो, cos x ऑलरेडी गिवन है तो आपका एक स्टेप बच गया। उसके बाद एक आइडेंटिटी एंड दो आइडेंटिटी, हमेशा सेम लॉजिक। अगर x आपका फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट में जाएगा। अगर x/2 x आपका थर्ड और फोर्थ में है तो x/2 आपका सेकंड में जाएगा। लिखने का तरीका किस तरीके से होता है, एज मान लेते हैं थर्ड में ही था जैसे पिछला क्वेश्चन था, x lies in third quadrant, therefore x अगर क्वेश्चन में रेडियंस की फॉर्म में दिया है तो रेडियंस की फॉर्म में, और डिग्री की फॉर्म में दिया है तो डिग्री की फॉर्म में, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो।
सो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270, पाई से 3 पाई/2, दिस इम्प्लाइज x/2 पाई/2 से लेकर 3 पाई/4, which means x/2 lies in second quadrant। तो क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ये मेथड हो गया बताने के लिए कि x किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, x/2 किस में जा रहा है, एंड बाकी सारी प्रेजेंटेशन तो आइडेंटिटीज एंड लिखने वाली चीज़ है, वो आप कर लोगे। एक बार बस x/2 के लिए बताना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्लियर? चल सकते हैं आगे। ठीक है, सो अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, एक्सरसाइज नंबर 4, और 3 एग्जाम्पल्स मैंने मार्क करवा रखे हैं, उसके अलावा आप सारा कुछ कर सकते हो। सो आपके लिए होमवर्क, all exercise, all questions except exercise 3.4 and example 26, 27, 29, ये 3 एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज, ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी, ये छोड़ के आप सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन जितने भी आपके बचे हैं कवर कर लेना। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजे थे दूसरी बुक से उसके भी क्वेश्चंस कवर कर लेना। 3.4 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस हैं। एंड ये 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं करवाऊंगा, एक बार ही समझाऊंगा आप लोगों को। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप कर सकते हो। बात रहती है टेस्ट की, तो टेस्ट है कल 24 मई, ट्रिगो चैप्टर नंबर 3। 3.4 और जो आज हमने ये x/2 वाला कंसेप्ट करा है, इसको छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास फिर ओवर करके ई को स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।